कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत में जो बगैर हथकड़ी पेशी हुई है, उसके बाद प्रोटोकॉल में पेशी के बाद ARY न्यूज पर खबर नशर हुई। एडिशनल IG आजाद खान ने DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल IG आजाद खान ने मुतालिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत की है। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइए। अनमोल और पिंकी को आज दोपहर 12-1 बजे के दरमियान अदालत पेश किया गया था और 3 बजे तक तमाम आला अफसरान इस मामले में लाइन से किस तरह शाहाना अंदाज में इसको अदालत ले जाया गया बगैर हथकड़ियों पे। 3 बजे के बाद जब ARY न्यूज ने इस वाकई की खबर नशर की तो आला अफसरान ने मामले का नोटिस लिया। कराची पुलिस चीफ ने भी मामले का नोटिस लेते हुए DIG साउथ असद रजा को तहकीकात करने का हुक्म दिया। न सिर्फ तहकीकात का हुक्म दिया बल्कि जो पुलिस एहलकार, जो पुलिस पार्टी खवातीन एहलकार इस मुलजिमा के साथ मौजूद थे, जिस तरह लेके आ रहे जा रहे थे, इस मामले की भी तहकीकात का हुक्म दिया कि पुलिस अफसरान ने SOP की किस तरह खिलाफ वर्जी की। पुलिस चीफ ने मामले की तहकीकात के साथ जो पुलिस पार्टी इनको मुलजिमा को लेके लाने ले जाने की जिम्मेदार थी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई और एक्शन लेने की हिदायत की गई है। ठीक है सलमान लोधी, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी मामले पर नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये बताइए, आमतौर पर कोई केस होता है, किसी को अगर अदालत में पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर अगर कोई खातून हो तो क्या यही तरीक़ाकार होता है, इसी तरह से लेकर आया जाता है खातून को? देखें, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो मकाम है जहाँ पर कराची से, खुसूसी तौर पर साउथ के किसी भी इलाके से कोई खातून मुलजिमा गिरफ्तार हो तो इसी जगह पर ले जाया जाता है। ये वुमेन पुलिस स्टेशन है और इसी जगह पर अनमोल और पिंकी को भी गुज़श्ता रात से रखा गया था। वो यहीं से अदालत पहुँचाई गई है और उसको आना भी यहीं वापस चाहिए था, जो कि वो ना आ सकी। जिस पर मैंने सीनियर पुलिस ऑफिसर DIG हैं उनसे बात की। वैसे तो हमें मालूमात हासिल हैं कि मुलजिम कोई भी हो और उसकी केस की नोयत के हिसाब से उसको अदालत में पेश किया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह ये बग़ैर हथकड़ी के और इस तरह उसको खुला छोड़ दिया, क्या ये अपने तौर पर किया गया, ये कानून में इसका है कि खातून को हथकड़ी नहीं लगाई जाए? तो उनका ये वाज़े दो टोक मौक़िफ़ था कि ऐसा कोई कानून नहीं है। मुलजिम अदालत की नज़र में मुलजिम है, उसमें कोई जेंडर नहीं है। आप उसको हथकड़ी में पेश करते, हथकड़ी लेडी जो PC होती है पुलिस कांस्टेबल, उसने पगड़ी भी होती और दूसरी साइड पर भी लेडी कांस्टेबल होती और उसके सराउंडिंग में पुलिस एहलकार होते ताकि वो भाग ना जाए। देखें, वो कोई आम मुलजिमा नहीं है, वो ड्रग कार्टेल चलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की वो खुद हेड है। अगर उसको कोई छुड़ाने आ जाता, कोई बदमज़गी हो जाती, किसी तरीके से फ़रार होने की कोशिश करती तो वहाँ से निकलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था वो भागना चाहती। तो वो खुद कहते हैं कि हम यहीं बैठे हैं, आप भाग जाएं। तो सूरत तो हमें ऐसी नज़र आ रही थी। हम इस इंतज़ार में थे कि शायद उसको यहाँ वापस लाया जाएगा, लेकिन वो यहाँ वापस आने के बजाय वहीं से उसे जुडिशल रिमांड पर अदालत भेज दिया गया, जबकि उसको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। 14 दिन तक उस पर यहाँ पूछगछ होती, रोज़ाना अफसरान उससे पूछते, उसके मोबाइल डेटा चेक करते, उसकी तमाम चीज़ें चेक की जाती। FIR का मतन क्या है, कौन सी दफात लगाई गई है? क्या इतना जिसे कहते हैं कमज़ोर FIR कटी है कि पुलिस उसका रिमांड नहीं ले पाई? देखिए, जो FIR है ये 2 FIR काटी गई हैं और उसमें मैं आपको दिखा सकूं। इसके अंदर सिंध कंट्रोल नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, जो मंशियात की एक्ट इसके अंदर लगाई गई है, जबकि जो दूसरा अगर आप FIR देखें SAA23 ब्रैकेट IA, यानी कि सिंध आर्म्स एक्ट IA, मतलब ये कि इसके पास से गैर कानूनी असलहा बमा राउंड्स मिला है। एक FIR असले की कटी है, दूसरी FIR जितनी भी इससे वो अशिया मिली हैं जो नशे की कहलाती है, जिसमें कोकेन है, शराब है और जिसमें चाहे मुकम्मल तैयार हो या कैप्सूल। नज़ीर हमारे साथ ही रहिए, इस बारे में आपसे भी मज़ीद डिटेल लेंगे। रहनुमा MQM